सुंदर श्रवण कराते हैं। एक परिवार में एक बालक, जिस बालक से घर वाले परिवार वाले बड़े दुखी, क्योंकि वह घर में तो रहता है पर वह घर में रह करके कुछ करता नहीं है, केवल खाता है। क्या करता है? बस केवल उसका कार्य है, पड़ा रहता है और खाता रहता है। एक समय होता है, उस समय यदि व्यक्ति अपने उस कर्म को न करे जो करने का है, तो परिवार भी थोड़ा दुखी हो जाता है। अभी इस बालक के जीवन में ऐसा समय आया, परिवार वाले एक संत के पास पहुंचे अपने बालक को लेकर और कहने लगे, महाराज इसे कुछ ज्ञान दो, बुद्धि दो, ये घर में पड़ा रहता है, बस खाता रहता है, खाता रहता है। संत महाराज कहने लगे, देखो भैया, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। और इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी उतना ही खाता है जितना उनका खाता है। जितना खाते में लिखा है ना, उतना ही खाते हैं महाराज। एक बार प्रेम से कह दो सीताराम, थोड़ा जोर से कह दो, और जोर से कह दो। संत बोले, महाराज ये इतना ही खाता है जितना इसका खाता। वापस लेकर के घर में आ गए, कुछ समय बीता, पड़ा रहता है, खाता रहता है। परिवार वाले कहने लगे, तुम यहां से जाओ, कुछ करते तो हो नहीं, खाली घर में पड़े रहते हो, जाओ यहां से, कहीं चले जाओ। घर से निकाल दिया। घर से निकल करके जब चला तो सुबह से तो शाम हो गई, परंतु फिर वापस लौट करके आ गया। घर वाले कहने लगे, तुम फिर आ गए, जाओ यहां से चले जाओ। जैसा कि आपने कथा के मध्य में भी सुना था कि एक बालक यहाँ पर ऐसा घूम रहा था जिसे घर वालों ने निकाल दिया, और वह सारा जितना इस पंडाल के चारों ओर कूड़ा पड़ा है, पत्तल पड़े हैं, गिलास पड़े हैं, उन्हें चुग करके इकट्ठा करके एक जगह रख रहा था, और जो उसमें भोजन था उसे ग्रहण कर रहा था। जब उससे पूछा, कि भाई तुम ये झूठा भोजन क्यों ग्रहण करते हो, तो कहने लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, भोजन नहीं देते। जब जिसकी जरूरतें पूरी हो जाती है ना, फिर उस चीज को निकाल दिया जाता है, चाहे मनुष्य हो या कोई वस्तु। जिसकी जरूरत पूरी होती चली जाती है उसे हटाते रहते हैं। दर्शन करो, गौ माता को किस किस के यहाँ है? जो गौ पालन करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, हाथ उठाओ जरा। और अन्य किसी के यहाँ भैंस होगी या अन्य कोई दूध देने वाला, बोलो तो। जब वह दूध देना बंद कर देते हैं तो फिर क्या करते हैं? बोलो महाराज। अब उसकी जरूरत खत्म हो गई, इसलिए उसे बोले अभी हमारे किसी काम का नहीं है, निकाल। महाराज उस बालक को भी घर से निकाल दिया। घर से निकला तो थोड़ी दूर चला, कुछ दूर चला, कुछ देर तक चलता रहा। चलते चलते एक मंदिर का दर्शन किया, जिस मंदिर के बाहर एक साधु महाराज बैठे थे, एक संत महाराज बैठे थे। देखा कि साधु महाराज तो बड़े हट्टे कट्टे एकदम लाल हो रहे हैं, लगता है खूब खाते पीते हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। साधु महाराज से बोला, महाराज आपको देखकर प्रतीत होता है आप खूब आनंद से भोजन पान करते हैं, खूब आनंद से खाते पीते हैं। इतनी बार तक कर ही रहे थे कि देखा भीतर से दो और शिष्य चले आ रहे हैं, और दोनों के दोनों शिष्य खूब तगड़े तगड़े। आनंद से कह दो सीताराम।
थोड़ा जोर से कह दो। बड़े ध्यान से सुनना, जीवन में सरलता कैसे प्राप्त हो। पूज्य महाराज श्री श्रवण कराते हैं, जैसे उन दोनों शिष्यों को आते देखा, वो भी खूब हट्टे कट्टे, तो महाराज से कहने लगा, बालक महाराज ये दोनों कौन हैं? महाराज बोले हमारे शिष्य हैं। अच्छा, तो बोले महाराज ये करते क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल भजन करते हैं, जो सेवा मिले कर लेते हैं, वरना केवल भजन करते हैं। बोले अच्छा महाराज, क्या मैं भी यहाँ रह सकता हूँ? बोले बिल्कुल। बोले महाराज काम क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कहने लगे, भैया यहाँ काम कुछ नहीं करना, जो सेवा समझ में आवे, जो प्रिय लगे वो करो, और बाकी समय भजन करो, बाकी समय खूब खाओ, खूब आनंद लो। कह दो सीताराम। अब बड़े आनंद से रहने लगा, खूब खावे आनंद से। जब बैठ जावे तो जब तक 5 पंगत खा करके उठ जावे तब तक खाता चला जावे। 1 पंगत उठ गई, 2 पंगत उठ गई, 3 पंगत उठ गई। कभी यदि कोई कह दे ना, भैया पानी तो पी लिया करो बीच बीच में, तो ये बालक कहता है, भैया बीच तो आवे तो पानी पियो। खूब खाता है, खूब आनंद से रहता है, जीवन आनंदमय है, और कुछ ध्यान नहीं है, केवल खाता है। अब उस आश्रम में रहकर खूब आनंद से खावे। एक दिन प्रातः उठा और उठ करके देखा, पूरे भंडार कक्ष में घूम रहा है, चारों ओर देखा कि कहीं कुछ बना ही नहीं है। कभी किसी से पूछे, कभी किसी से, सब राम 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 सीताराम सीताराम जाप करने में लगे, और इधर सीताराम जाप चल रहा है। बड़ा परेशान हो रहा है, आज तो कुछ भोजन ही नहीं बना है। गया गुरुदेव के पास, जाकर कहने लगा, गुरुदेव आज कुछ बना नहीं। तो गुरुदेव कहने लगे, अरे भाई हम बताना भूल गए थे, आज एकादशी है। आज क्या है? और एकादशी को भोजन नहीं खाते। आज तो केवल भगवान का नाम ग्रहण करो, आज भोजन नहीं मिलेगा। तो महाराज कहने लगा, भगवान यदि आज ये एकादशी है तो देखो महाराज, मेरी एक प्रार्थना है आपसे, आप ये एकादशी और इतने सारे आपके शिष्य हैं उनसे करवा लो। देखो महाराज, यदि आज आपने मुझसे एकादशी कराई ना, तो सत्य कहता हूँ मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। तब भी मन केवल भोजन में लगा है। महाराज कृपा करो, मुझ पर दया करो। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, सब एकादशी कर लेंगे, तुम्हें बड़ी भूख लगी है, तुम आश्रम में तो नहीं पा सकते, पर ये बताओ क्या तुम बना करके पालोगे? यदि राशन दे दिया जाए, स्वयं बना करके भोजन कर लोगे? बोले महाराज मरता क्या नहीं करता, अब यहाँ नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं तो बनाना तो पड़ेगा, पाना तो पड़ेगा, आप कच्चा ही भोजन दे दो। भंडार कक्ष में भेज दिया, जाओ। ढेर सारा धन अन्न लिया और लेकर के चले, और जाकर के दूर जंगल में गुरुदेव ने कहा, जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना, आज चूंकि एकादशी है तो भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना। कैसे भोजन ग्रहण करना? बोलो, कितने भक्त हैं जो भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करते हैं? बस, और बाकी बड़े भाव से गया, जाकर बैठ गया, सुंदर भोजन तैयार किया, बनाया, और जैसे ही भोजन तैयार हुआ तो याद आया गुरुदेव ने कहा था कि भोजन पहले भगवान को भोग लगाना। आंखों को बंद किया और प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए।
नेत्रों को खोला तो देखा कि राम बाम दिसी जानकी। देखा कि बुलाया तो था अकेले को, राम बाम दिसी जानकी। दूसरी ओर माता जानकी जी भी संग में है। भगवान को देखा तो देख करके पहले प्रणाम किया, बोले भक्त मैं आ गया हूं। अब भगवान को देख रहा है, प्रार्थना मन में सोच रहा है कि मैंने एक को बुलाया था, यहां तो दो चले आए, और भोजन तो मैंने केवल अपने लिए बनाया था, एक को चलो साथ में पवा सकते हैं, यहां तो दो चले आए। कभी भगवान को देखे, कभी अपनी रोटियों को देखे, कभी भगवान को देखे, परंतु फिर भी मन में विचार किया प्रभु आए हैं, भोग तो लगाना ही है। भोग लगाया, बड़े आनंद से पाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। लौट करके आश्रम में आया, कुछ दिन किसी तरह से बड़े आनंद से भोजन पान करते हुए नाम लेते हुए बीते। फिर पुनः वह समय आ गया एकादशी, और जब पुनः एकादशी आई, गुरुदेव से कहा गुरुदेव आज भी एकादशी है, महाराज मुझे तो जाना पड़ेगा, देखो मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा आटा चावल दाल मसाले प्रदान करो। परंतु महाराज एक प्रार्थना और है, थोड़ा ज्यादा। गुरुदेव ने सोचा लगता है जो पहले लेकर गया था वो कम पड़ गया होगा, पेट नहीं भरा होगा, इसलिए ज्यादा मांग रहा है। भंडारी से कह दिया और दे दो, और जैसे ही उस राशन को लेकर के चला, सुंदर भोजन बनाया, बना करके तैयार किया, फिर पुनः भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही प्रार्थना की तो पुनः भगवान प्रकट हुए, परंतु आज दो नहीं, आज तो संग में लक्ष्मण भैया भी हैं। कि राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिनी ओर। देखा भगवान को पहले प्रणाम किया, प्रभु बड़ी कृपा आप आ गए। परंतु भगवान एक बात पूछूं, आप आए पहले मैंने एक बुलाए तो दो चले आए, अब दो को पुकारा तो तीन चले आए। प्रभु बुरा तो मत मानना, एक बात कह रहा हूं, ये जो आपके दाहिनी ओर है ये कौन है? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे अरे भक्त ये मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा आपके भाई हैं, सगे भाई हैं? बोले हाँ सगे हैं। अपने ही हैं कि इधर उधर के दूर चाचा ताऊ? बोले नहीं नहीं बिल्कुल अपने ही हैं। प्रभु देखो बुरा तो मत मानना, एक बात कहूं, गुरुदेव ने कहा था भगवान को भोग लगा करके भोजन करना, और देखो हमने भगवान का ठेका लिया है, उनके परिवार का ठेका नहीं लिया है कि एक के बाद एक आई जाए। भगवान खिलखिला करके हंसने लगे, बड़े आनंद से
हंसने लगे। और जब मुस्कुराए उधर जानकी जी प्रसन्न हो रही हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं मनी मन, अच्छी जगह लेकर आए हो प्रभु, आते ही क्या भव्य स्वागत कराया। यहाँ तो आते ही प्रसाद दिलवा दिया आपने। फिर भी प्रणाम करके चलो, अब आ ही गए हो तो थोड़ा थोड़ा पान कर लेंगे। जैसे ही बड़े आनंद से भोजन करने लगे, भगवान ने कहा अब चलते हैं। भक्त कहने लगा भगवान तनिक ठहरो, पहली बात तो यह है कि बताते जाओ कि अगली बार जब आओगे तो कितने आओगे, अभी बता दो, फिर मैं उतने राशन की व्यवस्था करूंगा। सरल स्वभाव, सरल भाव। भगवान कहने लगे आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो। अच्छा प्रभु एक प्रार्थना और है, जब अगली बार आओ ना तो प्रतीक्षा ना कराना, जरा जल्दी आ जाना, भूख बहुत लगती है। भगवान इतना आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हुए। कुछ समय और बीता और कुछ समय के पश्चात पुनः एकादशी आई। एकादशी में सभी बड़े आनंद से, सभी बड़े प्रेम से भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। और इधर ये भक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव अब थोड़ा कृपा करो, मैं तो चलूं अपना राशन लेकर, परंतु महाराज आज 11 शेष राशन दे देना, क्योंकि वहां बहुत कम पड़ जाता है। आपने तो एक के लिए कहा था, वहां एक के बाद दो, दो के बाद 3, और महाराज इस बार का तो पता ही नहीं। गुरुदेव ने बड़े भाव से राशन तो दे दिया, पर मनी मन सोचने लगे कि ये इतना राशन खा तो नहीं सकता, अकेले तो नहीं खा सकता, हो सकता है बेच देता हो। एक बार आनंद से कह दो सीताराम। आनंद नहीं आया, जोर से कह। बोले हो सकता है बेच देता हो, चलो पीछे पीछे चलकर देखा जाए इस राशन का करता क्या है। गुरुदेव पीछे पीछे राशन दे दिया, चला जाकर बैठा। आज भोजन बनाया नहीं, आज बनाया नहीं। बोले पहले देख लूं कितने आएंगे, उस हिसाब से बनाऊंगा। भगवान को पुकारने लगा, बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना कर रहा है। संत कह रहे हैं, पूज्य राजेश्वर आनंद जी महाराज बड़ा सुंदर श्रवण कराते हैं कि बैठ विपिन में भक्त ने कीन प्रेम पुकार, तो पाछन में प्रकट हो दिव्य प्रभु दरबार। जैसे भक्त ने बैठ करके प्रार्थना की तो पीछे देखते हैं कि भगवान का पूरा दिव्य दरबार प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
लक्ष्मण जी, माता जानकी, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी महाराज, पूरे परिवार सहित भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे देखो हम आ गए, आपने कहा था जल्दी आना, अब हम जल्दी आ गए। बोले प्रभु जल्दी तो आ गए, परंतु एक बात हम भी कहें, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। और आज भोजन नहीं बना, आज तो स्वयं बनाओ, स्वयं भी पाओ और हमें भी पवाओ। भक्त का भाव देखो, भोले भाव मिले रघुराई। गुरुदेव पीछे से, किसी पेड़ के पीछे से देख रहे हैं, ये जो भक्त है ये क्या कर रहा है, भोजन सामने रखा है, बना रहा नहीं है, और कुछ प्रार्थना कुछ बातें सी कर रहा है, क्योंकि गुरुदेव को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए, आज तो भक्त ने भोजन ही नहीं बनाया। चिंतन करने लगे, भरत जी को आज्ञा दी, और जब आज्ञा दी, लक्ष्मण जी लकड़ियां बीन रहे हैं, भरत जी भोजन बना रहे हैं, माता जानकी जी स्वयं मां अन्नपूर्णा भक्त के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। दर्शन करो, भक्त कैसे भगवान को अपने प्रेम में बांध देता है, किस प्रकार से भोजन बन रहा है। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, हाँ लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे।